हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ लेके आया हूँ। थंबनेल पे आपने देखा है कि आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी करी है 2024 के लिए कि हम जो है घर में कितना केस रख सकते हैं। घर में अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं जिसमें केस की अनिवार्यता होती है। तो हम किस तरह के फंक्शन में कितना केस अपना घर पे, नॉर्मली हमारे घर में कितना केस होना चाहिए जो हमें इनकम टैक्स का कोई डर न रहे। कोई शादी वगैरह अगर घर में है तो केस रखने की लिमिट क्या है, कोई प्रॉपर्टी हमने बेची है तो उसकी केस रखने की लिमिट क्या है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में बताए जाएंगे। अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम घर में कितना केस रखते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या आरबीआई ने ऐसी कोई लिमिट अभी तक कोई जारी नहीं की है कि घर में केस आप कितना रख सकते हैं। आप घर में कितना भी केस रख सकते हैं, लेकिन यदि आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है और घर में जो आपका केस रखा हुआ है, आप छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, या जो भी है, जिस तरह का भी आपके पास घर में केस रखा हुआ है, वो 50,000 हो चाहे 50 लाख रुपए हो या कितना भी आपको केस है, तो उसकी सोर्स ऑफ इनकम आपको बतानी पड़ेगी कि वो केस कहाँ से आया, क्यों आया और किस लिए आया, वो आपका केस किस तरह का है। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम सही तरह बता पाते हैं और आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट होता है तो वो केस आपका रहेगा, नहीं तो वो केस जब्त कर लिया जाएगा और उस पर 137% तक 137% तक जुर्माना लग सकता है। यानी 100% तो वो जब्त हो जाएगा, उससे अलग भी 37% और जुर्माना आपको देना पड़ेगा यदि आप उसकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हैं। अब शादी है, शादी ब्याह में भी घर में केस होता है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप शादी का सामान किसी एक शॉप से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का खर्च करते हैं तो वो आपकी डिटेल इनकम टैक्स में चली जाएगी और वहां भी आपको उस 2 लाख रुपए की सोर्स ऑफ इनकम बतानी पड़ेगी। अब आपने मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी का केस आया है और वो केस आपके घर में रखा है और अगर आपके पास रेड पड़ती है और आपको उसे बताना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ने क्योंकि रूल प्रॉपर्टी के बेचने के लिए भी चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है, प्रॉपर्टी में आप 20,000 रुपए से ज्यादा का नगद लेन देन नहीं कर सकते और अगर आपने प्रॉपर्टी में नगद लेन देन किया है तो ब्लैक मनी मानी जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो लिमिट है वो 20,000 रुपए की है। 20,000 रुपए से ऊपर जो भी केस आपके पास है वो आपके बैंक में होना चाहिए, आपके पास नहीं होना चाहिए। बैंक से केस निकालने के, बैंक से आपने केस निकाला है, वो रखा है। यदि आपका सेविंग खाता है तो सेविंग खाते में आप जो है 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन अपने बैंक अकाउंट में नगद में कर सकते हैं 1 साल के अंदर। तो उसमें यदि आप 50,000 या 50,000 से कम करते हैं तो कोई बात नहीं। यदि आप 50,000 रुपए से ज्यादा नगद जमा या निकालते हैं तो उसमें आपका पैन नंबर अनिवार्य लगा हुआ होना चाहिए अकाउंट में, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप निकाल सकते हैं। यदि आप आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर के अकॉर्डिंग आप कितना भी लेन देन की जैसा आपका आईटीआर का हिसाब होगा वो कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट की जो लिमिट है वो 10 लाख रुपए की है नगद जमा करने और निकालने की 1 साल की। और यदि आप छोटे बिजनेसमैन है या बिजनेसमैन है और आपका करंट अकाउंट है तो उसकी जो लिमिट है नगद की वो 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए तक 1 साल में आप जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो भी इसी लिमिट के अंडर में होता है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का बैंक के पास हिसाब होता है कहाँ से आ रहा कहाँ से जा रहा, तो उसमें पकड़ का डर कम रहता है। लेकिन यदि इनकम टैक्स की रडार पे अगर आपका अकाउंट आता है तो फिर आपको अपने खाते में किए गए समस्त लेन देन का हिसाब इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ेगा और अगर आप उसका सही नहीं दे पाते हैं तो उस पर पेनल्टी लगती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल से आपको सारी बातें बताई थी। अब ये घर में केस रखने की लिमिट बिल्कुल क्लियर हो गई है। घर में आपके केस रखा हुआ है, देखो चोर वो होता है जो पकड़ में आ जाए। सबके घर में केस रखा है, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन जिस पे रेड पड़ेगी हिसाब उसे देना पड़ेगा, किसी और को नहीं देना पड़ने का। तो इसलिए अपना जो केस है वो कम से कम घर में रखिए और अगर आप ज्यादा से ज्यादा जो भी केस रखते हैं उसका हिसाब रखिए। छोटे व्यापारी हो, आप बड़े व्यापारी हो, सामान्य हो, आपके घर में जो केस रखा हुआ है उस केस की कोई लिमिट तो नहीं है, लेकिन उस केस का आपके पास हिसाब होना चाहिए। ये पैसा आपके पास कहाँ से आया है और इस पैसे को आप क्या इस्तेमाल करोगे। तो अगर आपके पास हिसाब है तो आपको डरने घबराने किसी बात की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके पास हिसाब नहीं है तो वो चाहे आपके 1 लाख हो, 2 लाख हो, 4 लाख हो, कितना भी हो, अगर आप उसका हिसाब नहीं दे पाएंगे तो वो जब्त किया जाएगा और पेनल्टी लगेगी अलग से। ये कुछ बातें थी जो मैंने क्लियर करके आपको बता दी हैं। घर में केस रखने की लिमिट, शादी ब्याहों में खर्च करने की लिमिट, प्रॉपर्टी बेचने पे उसमें लिमिट, या किसी यार दोस्त से भी आप कुछ उधार ले रहे हैं तो वो भी एक लिमिट के दायरे में ले सकते हैं कैश में अगर ले रहे हैं।
तो वैसे तो कोई उसकी लिमिट आरबीआई ने ऐसी कोई जारी नहीं की है, बिल्कुल पर्टिकुलर आप कितना ही लेन देन किसी से भी करिए, लेकिन उस सब लेन देनों का आपके पास हिसाब होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा का पूरा हिसाब है तो ना आपको डरने की, ना घबराने की, ना किसी चीज की जरूरत है। आप छोटे व्यापारी हैं तो अपनी आईटीआर भरिए, आईटीआर भर रहे हैं तो आप आईटीआर के अकॉर्डिंग कितना भी नगद लेन देन कर सकते हैं। जैसी आपकी आईटीआर होगी उसी हिसाब से आपका लेन देन हो जाएगा। और आईटीआर नहीं भरते हैं तो कोई वो बात नहीं है, तो अपना कैश लिमिट से घर में रखिए। आपके फालतू अगर कैश है तो वो अपने बैंक में जमा रखिए। आपकी ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर ये आपका कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पे कमेंट्स करें, उसके ऊपर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।